ये कैसी ममता। पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से ममता बनर्जी शासन कर रही है। ऐसे में उनके विरुद्ध हम बहुत कम आवाजें उठती हुई देखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ है। उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके के काम किए हैं, जिस तरीके के विकास किए हैं, शायद कोई और सरकार यहाँ पर आकर न कर सके। खुद ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं, लेकिन अभी इस समय पश्चिम बंगाल को लेकर एक ऐसा मामला हमारी नजरों में आया है जो कि बेहद संगीन है, सोचने का विषय है। संदेश खाली। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित संदेश खाली इस समय पूरे देश की सुर्खियां बटोर रही है। पूरे देश की मीडिया वहां पर पहुंच रही है और वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरी खबर जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। दरअसल मामले की शुरुआत होती है 7 फरवरी से। वैसे तो यहाँ जो भी चीजें चल रही थी वो 7 फरवरी से बहुत पहले से चल रही थी। पिछले 3 साल में वहां की महिलाओं ने ऐसा आरोप लगाया है कि पिछले 3 साल में टीएमसी नेता, 3 टीएमसी नेता के इसमें नाम शामिल हुए, उन तीनों टीएमसी नेताओं ने यहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार किया। उनकी जमीनों पे अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया और उनकी जमीनों को फिर वापस भी नहीं किया गया। कहा गया कि वहां की महिलाओं को उनके साथ आकर उनका मनोरंजन करने के लिए कहा जाता था, वो भी वहां का जो ऑफिस होता है, टीएमसी ऑफिस होती है, उसके अंदर। जब ये सब चीजें सार्वजनिक रूप से सामने आई तो पूरे देश में भूचाल सा आ गया है, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है और सारी की सारी निगाहें इस समय टुक चुकी हैं टीएमसी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर, कि क्या ममता बनर्जी का इसके ऊपर रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि जब बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता या किसी अन्य पार्टी के नेता भ्रष्ट या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरते हैं या किसी और आरोपों में गिरते हैं तो उसमें ममता बनर्जी बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतती है, एकदम जी खोल के आरोपों की बारिश कर देती है। लेकिन अब बारी ममता बनर्जी की है। जब आपकी अपनी गिरेबान में इतनी गलतियां हो तो आप उस पर सवाल क्यों नहीं उठाती हैं। पश्चिम बंगाल में इस तरीके का मामला आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में, जैसा मैंने शुरू में बताया था, कि ममता बनर्जी का गढ़ है और ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा काम जरूर किया है। लेकिन जब इस तरीके के मामले आते हैं, महिलाओं को लेकर इस तरीके के मामले आते हैं, भाई साहब वहां पे आपको बता दो कि सेक्सुअल रैकेट तक की बात कही गई है। कहा गया है कि 3 जो लीडर्स हैं, मैं उनके आपको नाम बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। शाहजहां शेख जो सबसे मेन इसके अंदर अक्यूज बनाया गया है, सबसे मेन आरोपी इसमें है, टीएमसी का नेता है शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। ये 3 नाम जो है प्रमुखतः इस केस में हमारे सामने आ रहे हैं। वहां की महिलाओं ने 7 फरवरी से ये आंदोलन छेड़ दिया है कि जब तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो इस आंदोलन को शांत नहीं करने वाली। और मेन चीज ये है कि जो भौगोलिक स्थिति है वहां की संदेश खाली की, वो थोड़ी हटकर है, इसीलिए इस खबर को सार्वजनिक रूप से मीडिया में आने में, देश के सामने आने में थोड़ा सा समय जरूर लग गया। वहां पे कहा जाता है कि एक नदी से होकर गुजरना पड़ता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वहां पे संदेश खाली के लिए बाकी देश के लोगों के द्वारा। और ये भी चीज है कि ये कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। मेन चीज ये है कि जब आप बंगाल की शासन की बात करते हैं, ममता बनर्जी ने अभी तक इसके ऊपर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। वहां पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से ममता बनर्जी के कार्यकाल का अंत है। इसके ऊपर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी वहां पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं सेफ नहीं है, ये कैसी सरकार है, महिलाएं यहाँ पे सेफ नहीं है। खुद ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं, खुद को कहती हैं दीदी हैं, लेकिन दीदी ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपकी राज्य की ही महिलाएं, आपके राज्य की ही जो स्त्रियां हैं वो सेफ नहीं है। आपकी ही पार्टी के जो दुष्ट लोग हैं उनका रेप करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारा मनोरंजन करो, और उनको अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं या ऐसा करने से मना कर देते हैं तो उनको मारा जाता है, पतियों को मारा जाता है। इस तरीके की घटनाएं संदेश खाली से आ रही है। अभी संदेश खाली से एक और इसी से जुड़ी हुई घटना सामने आई है। बीजेपी नेता ने एक आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कह दिया था। अब लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं को जानबूझकर बनाया जा रहा है ताकि संदेश खाली से कहीं ना कहीं ध्यान बांटा जा सके। लेकिन इसको लेकर अब वहां के एडीजी ने भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सीधा शुभेंदु अधिकारी को टारगेट कर दिया है कि हम शुभेंदु अधिकारी को लेकर के अपनी कदम उठाएंगे, अपनी तरफ से फैसले उठाएंगे शुभेंदु अधिकारी पर। कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी की बीच की ये जंग संदेश खाली के लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। देखना होगा आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फैसला जरूर जाएगा, वहां पर संदेश खाली के लोगों के लिए क्या निर्णय आता है, संदेश खाली की महिलाओं के लिए क्या खबर आती है, क्योंकि वहां की महिलाएं इस समय तो बहुत ज्यादा डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर शाहजहां शेख वहां पर छूट जाता है
या बेल पे आ जाता है तो वो उनका जीना हराम कर देगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरी हुई है वहां की महिलाएं। आपकी क्या व्यूज हैं संदेश खाली के इस मामले के ऊपर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन वसीम के साथ।